हेलो दोस्तों, व्हाट्सअप कैसे आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल और नहीं भी होंगे। पहले इसको सुन लो। छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसला जाणारी A-T जलद लोकल थोड्या आपल्याला प्लॅटफॉर्म क्रमांक 9 वर येत आहे। ही लोकल ऐकला स्टेशन परत थांबेल। 12:43 मुंबई छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस जाने वाली A-T तेज लोकल। तो हम लोग जा रहे थे मुंबई की सबसे बड़ी मस्जिद जुमा की नमाज़ पढ़ने और हमारी लोकल आ गई है, खड़े हैं, चलते हैं, बने रहो। साली ये लोकल कैसी नहीं लग रही मेरे को। लोकल ही चाहिए, लोकल है तो ये जो अभी लोकल आई ना, ये लोकल जो है स्पीड वाली है। तो जो स्लो वाली है वो मस्जिद स्टेशन जाएंगी और जो स्पीड वाली है वो सीधा CST जाएंगी। ये हमको मालूम नहीं था, अभी पता चला है। आमिर भाई भी साथ में है। जुम्मा मुबारक बोल दो सबको जुम्मा मुबारक बोल दो सबको जुम्मा मुबारक। ठीक है, हम लोग जा रहे थे मुंबई की सबसे बड़ी मस्जिद जो कि जुम्मा मस्जिद है। ठीक है, जुम्मा वहाँ अदा करेंगे और आप लोगों को पूरी मस्जिद भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, चलते हैं, बने रहो। गाडीमध्ये तुमचा मोबाईल आणि मूल्यवान वस्तूवर लक्ष ठेवा। समझ गए। ठीक है, बने रहो। उतर गए थे ट्रेन से, ठीक है, चलते हैं सीधे ही मस्जिद की तरफ और बताते हैं आप लोगों को। ठीक है, जब तक बने रहो। असल में रेलवे स्टेशन से उतर के आया तो मैं सोचा एक चीज़ बहुत सारी देखा, मैं तो सोचा बता देता हूँ। मस्जिद रेलवे स्टेशन उतरने के बाद जो रोड आता है सीधा जुमा मस्जिद की तरफ, वो रोड पे ना एक से एक अदर शॉप है, बड़ी बड़ी, बहुत ज़बरदस्त। ठीक है ना, ज़रूर अगर से इधर आएंगे जब भी तो आप लोग देखना विज़िट कर सकते हैं लोग। ठीक है, ये है मस्जिद की तरफ, बने रहो, बताता हूँ। खूबसूरत मस्जिद दिख रही है यहीं से लोग। अचानक से बरसात हो गई, मौसम भी साफ था, पता नहीं क्यों छटा के बरसात हो गई, समझ में ही नहीं आया मेरे। और जो मैंने अपनी आंखों से देखा, इतनी स्पीड में इतने सारे छतरे खुल गए रप 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 रप। मैं बोला ये कहाँ थे अभी तक। ठीक है, पहुँच गए थे और ऑलमोस्ट। और आपको ना मैं एक ड्रोन व्यू दिखाऊंगा, उस पर यार कॉपी स्ट्राइक मत देना, किसी का उठा के ये वीडियो में ऐड करूँगा। ठीक है, तो देख लेना, बहुत ही प्यारा व्यू है ड्रोन व्यू मस्जिद का। ठीक है, चलो पहुंच के दिखाता हूँ। लुक एट दिस ब्यूटीफुल मस्जिद का गेट, जुमा मस्जिद। इसका ड्रोन व्यू ज़रूर देखना आप लोग। ठीक है, लुक। जजीरा नुमा शहर की जामा मस्जिद भी अपने हुस्न जमाल में बेमिसाल है। इसके खूबसूरत गुंबदो बुलंद मीनार, आलीशान छतें और मुनक्कश दरो दीवार, मरमरी मिंबर और दिलनशीं फानूस, आहनी सुतून और मनकूश खिड़कियां, और इन सब से मुमताज एक तालाब पर पत्थरों के मेहराबों पर तैरता इसका पूरा वजूद। जी हाँ, ये मुंबई की वही जामा मस्जिद है जो गुज़श्ता 225 साल से ज़्यादा अरसे से हालात के सर्द व गर्म का मुकाबला करते हुए रोज़ाना हज़ारों बंदगान खुदा को अपने खालिक के हुजूर सजदा रेज होने का मौका फराहम करती है। और इसके हुस्न का सबसे ख़ास रूहानी पहलू ये है कि इसकी तामीर में किसी बादशाह या नवाब का नहीं, बल्कि मुंबई के आम मुसलमानों का खून पसीना खर्च हुआ है। बात सन 1775 की है, जब कोकनी मुसलमानों की तंजीम जमातुल मुस्लिमीन ने मुंबई के कारोबारी इलाके में एक जामा मस्जिद की तामीर का फैसला किया। शहर के साहिली पस मंजर को मद्देनजर रखकर ये तय पाया कि ये मस्जिद पानी पर तामीर की जाएगी, और इसके लिए क्रोफोर्ड मार्केट इलाके में जंजीकर स्ट्रीट पर वाक़े तालाब को मुंतखब किया गया। दुनिया भर की खूबसूरत मसाजिद को जहन में रखकर माहिरीन से नक्शे बनवाए गए।
कहते हैं कि अंग्रेज आर्किटेक्ट से भी नक्शा बनवाया गया, लेकिन मेहर अली नामी इंजीनियर का नक्शा पसंद किया गया। फिर माहिर मजदूरों की तलाश जारी हुई और मुल्क भर से उन्हें जमा किया गया। तालाब पर मस्जिद की तामीर की वजह से मखसूस पत्थरों की तलाश शुरू हुई। पत्थरों की खदान से मजबूत तरीन पत्थर लाए गए। बर्मा के जंगलात से आला किस्म की लकड़ियां मंगवाई गईं। जिन लोहे के सुतूनों पर मस्जिद की इमारत कायम है, उनके खाम लोहे को बरतानिया भेजकर ढलवाया गया ताकि मतलूबा मजबूती हासिल की जा सके। इस मस्जिद की तामीर के ताल्लुक से आम मुसलमानों में इतना जोश था कि इसके खतीर बजट के बावजूद पैसों की कमी कभी पेश नहीं आई। तहतानी मंजिले का काम पूरा होने में 27 साल का अरसा लगा। सन 1802 में पहला जुमा पढ़ा गया, लेकिन मस्जिद की तामीर का सिलसिला सन 1808 में ही तकमील पा सका। खुसूसी माली ताउन में सबसे पहले मोहम्मद हमजा नामी ताजिर का जिक्र मिलता है, जिनके आतियात से काम शुरू हुआ। फिर नथु पटेल और भीकन पटेल नामी 2 मुसलमान कोकनी ताजिर भाइयों की सरपरस्ती में काम परवान चढ़ा। मस्जिद जब तामीर हो चुकी तो 4 जानिब से लोग यहाँ नमाज अदा करने के लिए आने लगे। बिलखुसूस जुमा की नमाज के लिए तो मुंबई के अलावा अतराफ के शहरों से भी लोग आने लगे। जमात ने मीटिंग ली और मीटिंग करने के बाद कहा कि हमको एक मस्जिद तामीर करनी है। तो उन्होंने ये हाउस, यानी बहुत बड़ा हाउस था, मोमिन साहब का हाउस था, मोमिन उनका नाम जिक्र आता है, और 12,000 में उस ज़माने में इस हाउस को ख़रीदा गया। तमाम के तमाम यानी अहबाब के, जिसमें ताजिरों का पैसा, जिसमें गरीब मुसलमानों के भी थोड़े थोड़े पैसे, इस तरह से इज्तिमाई रकमें जमा करके इस मस्जिद को बनाया गया। इसलिए एक अंदाज़ में ये भी होता है कि खुलूस जो है उसके अंदर, उसकी जो फ़न तामीर की हैसियत से जो उसकी नक्श व निगारी है, जो उसका कमाल है, वो तो है ही। साथ साथ में उसके अंदर बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग बाहर से आते हैं, बहुत से लोग इंडिया के हैं, वो कहते हैं कि हमें इस मस्जिद में जो सुकून मिलता है वो किसी और जगह नहीं मिलता। सन 1835 में नाखुदा मोहम्मद अली इब्न हुसैन रोगे साहब की जवां साल बेटी खदीजा का इंतकाल हो गया। अपनी चहीती बेटी की याद में रोगे साहब ने मस्जिद के पहले मंजिले की तामीर का फैसला किया। उस वक्त तक पहले मंजिले पर मस्जिद का रिवाज नहीं था। मस्जिद का पहला मंजिला इतना खूबसूरत बनाया गया कि देखने पर किसी महल का गुमान होता है। ये फने इंजीनियरिंग का भी एक बेहतरीन नमूना है। इतने वसी मंजिले में एक भी सुतून नहीं है। इस पूरी छत को 2 रालदार कवेलू की छतों में 5 लकड़े की कैंचीदार ट्रस्ट पर लटका दिया गया है, यानी पूरी छत मुअल्लक है। और लकड़े के ये ट्रस्ट लोहे के सुतूनों और चनाई की दीवारों पर टिके हुए हैं। एक 500 किलो का फानूस भी इस ट्रस्ट के ही सहारे लटक रहा है। 1835 में मोहम्मद अली रोगे साहब की बेटी का नौजवानी में इंतकाल हो गया था, तो उसकी याद में उन्होंने वो पहली मंजिल तामीर की है। तो किसी ने ताजमहल बनाया अपनी ज़ौजा की याद में, और किसी ने मस्जिद बनाई। साल हर साल से लोग इस पर इबादत करते हैं, और जाहिर बात है कि उनके खुलूस की बरकत से उनका सदक़े जारिया और सवाब उनको हासिल होता। मस्जिद पहले गुंबदों मीनार के बगैर तामीर हुई और इसीलिए इसे जहाज़ आखरत का नाम दिया गया। लेकिन सन 1837 के तामीरी कामों के बाद मरहलावार इसमें गुंबद, मीनार और दुकानें इस तरह तामीर की गईं कि आज अंदाज़ा ही नहीं हो सकता कि ये बाद में बनाए गए हैं। सन 1874 में रोगे ख़ानदान के दूसरे सपूत मोहम्मद अली इब्न अमीन रोगे साहब ने मस्जिद की मरम्मत और तज़ीन कारी का ज़बरदस्त काम अंजाम दिया। काले पत्थरों के सुतूनों और पायतरी की तामीर से हौज़ मस्जिद का नक्शा ही बदल गया है। इन सुतूनों के नीचे पत्थर की पायतरी पर बैठकर वुज़ू करने का मंजर ही कुछ और होता है। वुज़ू खाने के ऊपर एक मेज़नीन फ्लोर भी बनाया गया, जहां अब लाइब्रेरी जारी है। लकड़ों की बड़ी बड़ी नक्शो निगार की हुई खिड़कियां और दरवाजे, संगे मरमर के नक्श कुंदा, मिंबर, मेहराब, कुर्सियां और फर्श उन्हीं के जेब खास से बनाए गए। इन तौसीई कामों के बाद
مسجد کے اندر اور دالان میں کل 7,000 نمازیوں کے لیے عبادت کی گنجائش ہو گئی۔ 1902 میں مسجد کے احاطے میں ایک نئی عمارت تعمیر کی گئی۔ سن 2007 میں حکومتی سروے کے بعد اسے گریڈ 2A درجے کی ہیریٹیج عمارت قرار دیا گیا۔ گزشتہ دنوں ہوئے اسٹرکچرل آڈٹ کے دوران جب اس حوض کا پانی خالی کر کے دیکھا گیا تو یہ بات سامنے آئی کہ 250 سال کا عرصہ گزارنے کے بعد بھی اس کی بنیادیں بالکل محفوظ اور عمارت بالکل مضبوط و مستحکم ہے۔ حوض کا بنیادی اسٹرکچر اس تکنیک سے قائم کیا گیا ہے کہ اسے دیکھ کر یقین ہوتا ہے کہ انشاءاللہ اسے آئندہ بھی کسی قسم کا کوئی اندیشہ لاحق نہیں ہوگا۔ ابھی ماضی قریب میں ہوئے رینوویشن ورک کے بعد تو ایسا لگتا ہے کہ مسجد کا حسن اپنے شباب پر ہے۔ پوری مسجد نئی آب و تاب کے ساتھ اپنے مصلیان کی خدمت میں مصروف ہے۔ یہ مسجد ایک ناقابل بیان روحانی منظر پیش کرتی ہے، جہاں اوپر اللہ کے بندے عبادت میں مشغول اور نیچے پانی میں باری تعالیٰ کی دوسری مخلوق رب کی تسبیح بیان کرنے میں منہمک۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس تالاب کا پانی کبھی خشک نہیں ہوا۔ اس کے قدرتی چشمے اللہ کے حکم سے ہر وقت جاری و ساری رہتے ہیں، بلکہ کئی بڑے حادثات کے موقع پر یہاں کا پانی دوسری جگہوں پر استعمال کیا گیا۔ مسجد کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے اس کے فرش میں مناسب فاصلے سے سوراخ کیے گئے ہیں۔ جامع مسجد میں 100 سال پرانا غلاف کعبہ بھی موجود ہے، جسے ترکی کے خلیفہ نے بطور ہدیہ جامع مسجد کو پیش کیا تھا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس مسجد کی اہمیت صرف ہندوستان تک محدود نہیں تھی۔ مسجد میں سن 1850 میں ایک کتب خانہ بنایا گیا۔ وقت کے ساتھ یہ لائبریری وسیع تر ہوتی گئی۔ مولوی یوسف کھٹکھٹے کی ذاتی کوششوں اور ذمہ داران کی سرپرستی میں یہ کتب خانہ ملک کے اہم ترین کتب خانوں میں شمار کیا جانے لگا۔ اس کی خصوصیت ہے یہاں جمع کیے گئے صدیوں پرانے نادر مخطوطات۔ یہاں کل 1618 مخطوطات ہیں، جن میں 1000 عربی زبان کے، 473 فارسی کے اور 137 اردو کے مینوسکرپٹس ہیں۔ ان کے علاوہ تقریباً 25 مختلف موضوعات پر 15,383 نادر و کمیاب کتابیں بھی یہاں موجود ہیں۔ 1000 سے زائد قدیم رسائل اور اخبارات بھی اس لائبریری کا حصہ ہیں۔ ان کتابوں کی حفاظت کے لیے جامع مسجد ٹرسٹ نے 4 مرحلوں میں کام کیا ہے۔ پہلے تو اطراف کی مساجد کے ائمہ کی مدد سے کتابوں کی ترتیب کا کام انجام دیا گیا۔ اس کے بعد فیومیگیشن کے ذریعے 10.5 لاکھ صفحات کو محفوظ کیا گیا۔ پھر ڈیجیٹائزیشن کے عمل سے اتنے ہی صفحات کو اسکین کیا گیا، اور اس کے بعد دہلی اور دیوبند کے ماہر جلد سازوں کی مدد سے ان کی بائنڈنگ کی گئی۔ ان کتابوں کی حفاظت کے لیے انتہائی مضبوط و دیدہ زیب الماریاں بنوائی گئی ہیں۔ آج یہ ایک انتہائی ماڈرن لائبریری کے طور پہ جانی جاتی ہے۔ ملک ہی نہیں، بیرون ملک سے بھی ریسرچ اسکالرز یہاں تحقیق کے سلسلے میں آتے رہتے ہیں۔ علامہ شبلی نعمانی، علامہ عبدالعزیز میمنی، قاضی اطہر مبارک پوری جیسی عبقری علمی شخصیات نے اس کتب خانے سے کسب فیض کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے لیے جامع مسجد ٹرسٹ نے باقاعدہ ایک شعبہ قائم کر رکھا ہے، جہاں آج بھی روزانہ کام جاری ہے۔ نئی کتابیں خریدی جا رہی ہیں اور یہاں سے کتابیں شائع کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ یہ ایک عوامی سطح کی اور ایک مدرسے کی لائبریری، اور اس کے اندر اتنے مخطوطات، اور پھر مطبوعات بھی ہمارے ہاں تقریباً 150 سال قدیم مطبوعات ہیں، تو جس کو کہتے ہیں کہ اس کی پہلی پرنٹ جو ہے بہت ساری کتابوں کی وہ ہمارے پاس محفوظ ہے۔ اسی طرح اخبارات اور رسائل، بمبئی کے مشہور اخبارات جیسے کشف الاخبار ہے، تقریباً 150 سال قدیم اخبارات ہمارے پاس ہیں۔ تو جو ریسرچ اسکالر ہوتے ہیں عام طور پر، یعنی کالجز میں، یونیورسٹیز میں جو پی ایچ ڈی کرنے والے بچے ہوتے ہیں، وہ تو بڑے اہتمام سے آتے ہیں، اس لیے کہ ان کو اس پر کام کرنا ہوتا ہے۔ تو کئی ملکوں کے، یعنی عرب ملکوں کے علاوہ یورپین کنٹریز کے بھی بہت سارے زائرین یہاں آ چکے ہیں اور وہ اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ بامبے ہائی کورٹ کے 1941 کے ایک فیصلے کی روح سے جامع مسجد ممبئی کا انتظام و انصرام ممبئی ہی کے منتخب کوکنی خاندانوں کے ذمے ہے، اور اسی ٹرسٹ کے ذریعے مرین لائن سوناپور، محمدیہ اسکول، کھڑک مسجد،
कोकनी कम्युनिटी हॉल, मुंबई सेंट्रल, कुतुब खाना मोहम्मदिया, मरकजी रुयत हिलाल कमेटी, दारुल इफ्ता और दीगर फलाही काम बहुस्न खूबी अंजाम दिए जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि इस मस्जिद की रौनक को सुबह क़यामत तक बाकी रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। चलो ना। और जो जुमा मस्जिद है ये 1802 की तामीर है, 1802, और बहुत ही खूबसूरत मस्जिद अंदर से भी। और एक ये लेक के ऊपर बनी हुई है, लेक। और मछलियाँ देखें आप लोगों ने, बहुत ही ज़बरदस्त, और कम से कम 10-10, 20-20 किलो के नग होंगे ना भाई। बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ, बहुत यानी बहुत अच्छा लगा मेरे को। इतना क्राउड और अच्छी खासी, नहीं पूछते भी भाई 2000 लोग पढ़ सकते होंगे नमाज ज़्यादा, कम से कम 1500-2000 लोग नमाज़ पढ़ सकते होंगे या ज़्यादा ही। देखो ना पीछे जानी कितनी प्यारी लग रही है। ठीक है, दिखाया मैंने, यानी इसमें एडिट करके जो डाला ड्रोन व्यू और अंदर का भी व्यू होगा तो वो भी डालूंगा ही मैं। और देखना आप लोगों ने डाला भी होगा तो ठीक है। बाकी बने रहो, और भी बताता हूँ। चश्मे की दुकान थी यहाँ पे, सोचा कि ले लेता हूँ। कैसा लग रहा है ये? अच्छा लग रहा है क्या? और दिखाता हूँ। ज़बरदस्त पूरा मार्केट एरिया है ये। बढ़िया यहाँ पे शॉपिंग वगैरह करने भी आप लोग आ सकते हैं। हर चीज़ की बढ़िया पूरी शॉपिंग की दुकानें हैं। आप होलसेल मैंने पता भी करा मैंने, होलसेल वगैरह भी आप लोग खरीद सकते हैं। जुमा मस्जिद के पास वाला पूरा मार्केट, जुमा स्टेशन पर उतर के सीधे आ जाना, 5 मिनट में पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी, जाके फॉलो कर दो। जय यूट्यूब, बाय बाय।